आसान नहीं है किरदार औरत का निभा पाना। एक सफ़ेद चादर है जिस पे दाग पानी का भी लग जाता है, और आप जो ये सफ़ेद चादर ओढ़े इतने सालों से चलती जा रही हो, अच्छी बनती जा रही हो, सबका कहना मान रही हो, वो ही सब कर रही हो जो आपको बताया गया है, सुझाया गया है, फिर भी आज अपने आप को बहुत दुखी पाती हो। स्ट्रेस है, आपको लगता है कि डिप्रेशन हो रहा है, बहुत तकलीफ़ में हो, घुटन होती है, सांस लेना भी किसी किसी दिन बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वीडियो आपके लिए है। मैं यहाँ बात करूँगी गुड गर्ल सिंड्रोम की। गुड गर्ल, अच्छी लड़की, जो बनना आपको सिखाया गया था और जो आप आज तक बनती हुई आई भी हो। एक अच्छी लड़की, हमारे यहाँ पे एक डेफिनेशन है अच्छी लड़की की, वो सबका कहना मानती है। अच्छी लड़की वो है जो मम्मी पापा की हर बात मानती है, जो अपने भाई के घर आने पर उसके लिए खाना परोसती है, जो हर चीज़ के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है बिल्कुल बचपन से ही, कि भाई को कुछ ज़्यादा मिलेगा, भाई अपनी पसंद का करियर चूज़ कर सकता है, मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे पार्टी में जाना अलाउड नहीं है, मैं ये सब अपने घर जाके करूँगी, मुझे टीचर ही बनना है, या मुझे ऐसी ही नौकरी करनी है जिसमें मैं दोपहर तक घर आ जाऊँ, या फिर नौकरी ही नहीं करनी। एक अच्छी लड़की वो सब करती है जो उसको पहले उसके मम्मी पापा बताते हैं, और बाद में उसके पति, उसके ससुराल वाले, और उसके भी बाद में उसके बच्चे उसे बताते हैं। तो ये सब करते करते आप बन जाते हो एक पीपल प्लीज़र, क्योंकि ये तो आपने बचपन से ही किया है। आपको कहा गया कि रोटी बनानी सीखो, सब्जी बनानी सीखो, घर के काम सीखो, बर्तन मांजने भी आने चाहिए, झाड़ू पोछा भी तुमको आना चाहिए, डस्टिंग तो तुमको करनी ही है, घर की चद्दरें बदलो, गिलाफ मैचिंग चढ़ाओ, पर्दे वर्दे साफ रखो, घर को थोड़ा सजा के भी रखो। सब काम तुमको आने चाहिए क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो। ये अच्छी लड़की बनने का सफ़र बहुत बचपन में शुरू हो गया था, तो बड़े आते आते तक आप पीपल प्लीज़र हो गए, क्योंकि अब आपको सबके आगे सिर्फ अच्छा बनना है, और अच्छाई का मतलब हमारे समाज में है सैक्रिफाइस। अपनी इच्छाओं का, अपनी खुशियों का, अपनी ज़रूरतों का, अपनी मर्ज़ी का सैक्रिफाइस की देवी है वो औरत। तो वो अच्छी है। क्या है अच्छी? दीजिए जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में। इतना सब करके क्या आपको अच्छाई का खिताब पहना दिया किसी ने? आज भी मिलती आपको बुराई ही है। कहा जाता है कि बहुत बुरी बहू है, अरे ये तो घर तोड़वाने वाली औरत है, अरे ये तो बहुत मतलबी है, अरे ये तो ऐसी है, अरे बहुत बेकार है। अच्छाई तो नहीं मिली, कोई मेडल नहीं मिला, कोई अवार्ड नहीं मिला, किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, फिर निकाला क्या इतना अच्छे बन के? जब आप बचपन में थी, जब आप छोटी थी, जब आपको ये सब बताया जा रहा था कि आपको क्या करना है, उस वक्त आपका एक ही सपना था कि बड़े होके मुझे एक अच्छी बहू बनना है। मैं जिस घर में जाऊंगी उस घर से मुझे सब मेरी तारीफें करें, वो ही मकसद था। उस सब में मैं करियर में क्या करूंगी, मुझे खुशी क्या देता है, मैं आगे बढ़कर अपने अडल्टहुड में अपनी ज़िंदगी को कैसे शेप करूंगी, वो कहीं था ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं था। आपको सिर्फ अच्छी बहू बनना था। अब जब आप बहू बन गई तो आपने रियलाइज़ किया मैं तो अच्छी नहीं हूँ, ये लोग तो मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलते, यहाँ तो सब बुराई देते हैं। अब क्या करें? पूरा खेल खराब हो गया। अब आपको स्ट्रेस है, अब आपको बहुत तकलीफ होती है। अब क्या करें? इससे पहले कि मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ूं, मैं चाहती हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये आपकी ज़िंदगी की सच्चाई है। और जो लोग इन बातों से रिलेट नहीं कर पा रही, जो लेडीज़ ऐसा सोचती हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने ये नहीं देखा। बहुत सारी औरतें जूझ रही हैं इस गुड गर्ल सिंड्रोम से। वो सिर्फ अच्छी बनती रही हैं और अच्छाई के नाम पे उन्होंने सिर्फ अपने आप को त्याग की देवी बना दिया है, और आज भी उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो त्याग करती रहें हर दिन हर पल। खाना पहले दूसरों को परोसे, खुद को कितनी भी भूख लगी हो बाद में खाएं, क्योंकि उनको बना के खिलाने वाला तो कोई भी नहीं है। क्या पहनना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये सब ऊपर से आएगा, कोई बताएगा, उस हिसाब से चलना है। आदत पड़ गई है लकीरें डालकर चलने की। अब क्या करें? जब मेंटल हेल्थ पे बात आ जाती है तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। अब आपको नींद नहीं आती, अब तकलीफ बढ़ती जा रही है, आसपास कोई अच्छा नहीं लगता,
जानते हो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी रियल सेल्फ कभी बन ही नहीं पाए। आप वो बनते रहे जो ये समाज, आपका परिवार, आपके घर वाले, ससुराल वाले आपको बनाना चाह रहे थे, लेकिन अंदर तो आप कुछ और थी। वो अंदर की लड़की जिसकी इच्छाएं थी, जो अपनी खुशियों के लिए जीना चाहती थी, जो कुछ करना चाहती थी ज़िंदगी में, वो जिंदा है अभी भी, तड़प रही है वो आपके अंदर, वही घुट रही है, वहीं से स्ट्रेस आ रहा है। अब आपको उसकी आवाज़ सुननी है। अब आपको अपने लिए एक ऐसी दुनिया क्रिएट करनी है जहां आप उस लड़की को खुशी दे सको जो अपने खुद के लिए अच्छी है। बहुत हो गया दुनिया को खुश करना, दुनिया के लिए सब करना। अब वक्त आ गया है कि आप अपने लिए जियो, अपनी खुशियों पे ध्यान दो। आप क्या चाहती हो, आपके दिल से क्या आवाज़ आती है, क्या करना चाहती हो, अपने सपने पूरे करो। बहुत सारे सपने वहाँ दफन हैं आपके चाइल्डहुड में, आपके बचपन में। उनको कुरेद के निकालो, उनको पूरा करो। कभी भी देर नहीं होती। आपकी उम्र चाहे जो भी, अगर आप 60 साल की भी हैं तो भी वक्त है आपके पास। सोचिए अगर आप 85 तक जीने वाली हैं तो आपके पास 25 साल और हैं। ये मकसद आपकी ज़िंदगी में साल जोड़ता जाएगा, उम्र लंबी होती जाएगी। आज भी शुरुआत की जा सकती है। अगर आप बिल्कुल फेडअप हो चुकी हैं और आपको ये खुशी नहीं दे रहा है अच्छा बनना, अगर तो इससे आपको खुशी मिली तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर इतनी खुशी हो गई कि हाँ सब लोगों को खुश करके, सब लोगों के हिसाब से चल के मैं बहुत खुश हूँ, तब तो खैर ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। लेकिन अगर इससे सुई चुभती है ना दिल में, आवाज़ निकलती है दिल से चीखों की, तो फिर कुछ करने का वक्त आ चुका है। अच्छाई अब और नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो कि कितना भी कुछ भी कर लो, कितने सैक्रिफाइस कर लो, अच्छाई तो मिलती नहीं। कहीं ना कहीं से तो लोग बुराई निकाल ही देंगे। जिस दिन आप आवाज़ उठाओगे आप बुरे बन जाओगे। तो या तो पूरी ज़िंदगी अपने वजूद को दफन करके जी लो, और या फिर आज आवाज़ उठा के अपनी ज़िंदगी में वो पंख जो आपके बचपन में काट दिए गए थे उनको वापस से सिल के उड़ान भरो। उड़ान भरनी है। शायद आप उतना ऊंचा ना उड़ पाओ, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपकी बच्चियां और उनकी बच्चियां उस आसमान तक पहुंच सकें। रास्ता उनके लिए भी तो बनाना है। अपनी दुनिया आज बनाना शुरू करो। अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू करो। आपकी खुशियां मैटर करती हैं। आप ज़रूरी हो। आप क्या चाहते हो ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह कब तक घुट घुट के जीते रहोगे? आवाज़ तो उठानी होगी आपको। अच्छाई से अच्छाई नहीं मिली, अच्छाई से बुराई मिली, तो फिर अब बुरे बन के ही देख लो। जब अल्टीमेटली हमको देनी सबने बुराई ही है, तो आज फिर बुरे बन जाते हैं। अपने लिए तो अच्छे बन सकते हैं, उन्होंने तो बुरा ही बनाना है। आप ये सोचो कि आपके माँ बाप ने भी आपको अच्छाई नहीं दी। उन्होंने भी एक वक्त पे आके आपको कह दिया बेटा तेरी किस्मत। आपने इतना सब किया, उनके हिसाब से ज़िंदगी जी। कौन खड़ा कौन है आपके साथ? कोई भी नहीं। ये जंग आपको अकेले लड़नी होगी। तो ये गुड गर्ल सिंड्रोम को सॉल्व करने का समय अब आ चुका है। अपने फैसले अब आपको खुद लेने हैं। अपनी खुशियों के रास्ते अब आपको खुद ढूंढने हैं। अगर अब तक आपको रास्ता नहीं समझ में आया तो इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको मदद करेंगे अपने ट्रू पोटेंशियल को बाहर लाने में। अपनी खुशियों को ढूंढो, अपनी मंजिल को तलाशो और चलना शुरू कर दो। नहीं फ़र्क पड़ता कि कितने साल बर्बाद कर दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम बुरे हैं तो आज एक्चुअली उनके लिए बुरे बनते हैं, लेकिन खुद के लिए अच्छे बनते हैं। अपने आप को पहले रखना शुरू करो। अच्छाई से अच्छाई नहीं मिलती। अच्छा आपको सिर्फ तब लगेगा जब आप अपने खुद के लिए कुछ अच्छा करोगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से बहुत सारी औरतों के अंदर एक आस जगी होगी कि आप कुछ कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, अपने सपनों को पंख दे सकते हो, उड़ान भर सकते हो। अगर ऐसा है तो सिर्फ एक कमेंट मुझे नीचे लिख दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए, खुद का बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।